बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे। जब मैं अभी ऑफ़िस आ रही थी तो अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त सी धूप निकली हुई थी, लेकिन कहीं साइड से बड़े गहरे काले बादल भी नज़र आ रहे थे। तो होपफुली शायद बारिश भी हो जाए। वैसे 30 जुलाई को तो प्रेडिक्शन है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की। तो अगर आपके कोई काम हैं पेंडिंग, उनको जल्दी से ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद, ताकि अगर बारिश हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। ख़ास तौर पर लॉन्ड्री वग़ैरह में काफ़ी मुश्किलात होती हैं, तो अपने कामों को शेड्यूल कर लीजिए वेदर के हिसाब से, ताकि आपकी परेशानियों में इजाफ़ा ना हो। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। प्रॉन मसाला करी बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे अरवी मसाला। तो बहुत ही अच्छी सी दोनों ही रेसिपीज़ हैं, बहुत ही क्विक बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं। अरवी भी उन्हीं सब्जियों में से है जिसको थोड़ा सा छीलने में, काटने में ज़रूर टाइम लगता है, लेकिन कुक होने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अरबी का जो लेस है वही उसका टेस्ट भी है। तो मैं तो उसको कहती हूँ आलू की बहन या भाई, क्योंकि उसी फैमिली से बिलोंग करती है अरवी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है, मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार करते हैं जनाब रेसिपीज़। तो सबसे पहले ये करते हैं कि मैं आ जाती हूँ अपने प्रॉन मसाला करी की तरफ। यहाँ पर जो राइस बॉईल हो रहे थे तो फिर इनको निकाल लेते हैं। चलें जी, ये राइस हम सर्व करेंगे प्रॉन मसाला करी के साथ, और उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो प्रॉन्स, राई हम उसमें ऐड करेंगे, दालचीनी है, कड़ी पत्ता जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बारीक कटी हरी मिर्च है, टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, और झींगे तो हमें चाहिए ही होंगे, बड़े छोटे जैसे आपको मिलते हैं वो आप ले लीजिए, हरा धनिया, लेमन जूस, गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे नमक। सबसे पहले ऑयल को गरम करना है, राई, दालचीनी और कड़ी पत्ते से एक भगार बनाएंगे। फिर हम उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी शामिल कर देंगे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने मसाला बहुत अच्छे से भून लेना है। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे झींगे, और साथ ही मैं उसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला, बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और लेमन जूस ऐड कर देंगे। जितना भी सी फूड है लेमन जूस उसके साथ बहुत अच्छा जाता है, तो लेमन जूस भी ऐड करेंगे और लेमन के साथ इसको गार्निश भी करेंगे, और लास्ट में हम इसको सर्व कर देंगे राइस के साथ। तो चलें यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वो किया। फ्राइंग पैन में भी हम इसको कुक कर सकते हैं, तो चलें मैं फ्राइंग पैन ले लेती हूँ और इसका स्टोव कर लेते हैं ऑन। इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल गरम भी होना शुरू हो जाएगा, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं दालचीनी की स्टिक्स। इसमें चला जाएगा राई दाना, और ऐड करने जा रहे हैं कड़ी पत्ता। चलिए इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं ऐसे स्टोव पे। चलें, ये 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड की, राई, दालचीनी, कड़ी पत्ता। अब इसमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही इसमें चला जाएगा ये टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी जो आपको मिलती है वो आप ले लीजिए। टोमेटो पेस्ट अगर है तो कम यूज़ होगा, टोमेटो प्यूरी अगर है तो क्योंकि वो थोड़ी सी लिक्विड ही होती है तो वो आप ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। तो मैं इसमें टोमेटो पेस्ट ही शामिल कर देती हूँ, 2 से 2.5 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट काफ़ी होगा। और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं टोमेटोज़ के साथ तो 1 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट, अगर एक बड़े साइज़ का टमाटर है तो आप उसको अगर कुक करते हैं तो वो 1 टेबल स्पून ही बन जाता है। उस तरीके से आप एक आइडिया भी लगा सकते हैं, वरना आप 2 से 3 टमाटर ले लीजिए, उसको ब्लेंडर में अच्छा सा ब्लेंड करें, वो प्यूरी आपके पास आ जाएगी और अब वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। तो थोड़ी सी खुशबू आने देते हैं कड़ी पत्ते की। फ़िश के साथ भी कड़ी पत्ता बहुत अच्छा जाता है, और
राई दाना हमने ऐड किया है, साथ ही शामिल की है दालचीनी। चलिए एक अच्छी सी सूंधी सूंधी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसमें ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टोमेटो पेस्ट। लेकिन थोड़ा सा अदरक और लहसुन का जो रॉ स्मेल है ना उसे ख़त्म होने देते हैं। एक अदद मैं स्पून भी ले लेती हूँ। चलो और लहसुन का कच्चापन दूर होता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट जब भी हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारा काम बहुत ही क्विक हो जाता है, यानी कि टमाटरों को काटना, फिर उनको भूनना और तब तक उनका पानी ड्राई हो, वो तमाम काम हमें नहीं करना क्योंकि हम यूज़ करने जा रहे हैं टोमेटो पेस्ट। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हीप्ड 2 टेबल स्पून ऑफ टोमेटो पेस्ट और इसको भी थोड़ा सा सौते होने देते हैं। अब आंच को कर देते हैं बिल्कुल स्लो, क्योंकि टोमेटो पेस्ट में भी पानी कहीं भी नहीं है। हल्का हल्का सा इसको भूनते हैं और फिर मैं शामिल कर दूंगी इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी और साथ ही शामिल कर देंगे इसमें पिसे हुए मसाले। पहले इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आता है जब भी हम टोमेटो पेस्ट ऐड करते हैं। जो भी करी ग्रेवी बनाने जा रहे हैं उसका कलर भी बहुत ही ब्राइट सा और खूबसूरत सा आ जाता है। चलिए अब इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी हमने इसमें शामिल किया और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट या बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ये हमने शामिल कर दिया। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक और ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर 2 टीस्पून। सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। चलिए नमक और मिर्च पर थोड़ा सा हल्का ही हाथ रखेंगे और अब क्योंकि मैंने पानी ऐड कर दिया है तो मैं अब इस मसाले को पानी के साथ थोड़ा सा कुक होने देते हैं। ब्रेक का टाइम है, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था। इसमें हमने क्या किया था, ऑयल गरम किया, दालचीनी, राई दाना, साथ ही हमने ऐड किया इसमें कड़ी पत्ता और भगार सा लगा दिया। उसके बाद हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट ऐड कर दीजिए, लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया। और अब मैं क्योंकि इसमें झींगे ऐड करना चाह रही हूँ तो मुझे लग रहा है फ्राइंग पैन मैंने बहुत छोटा ले लिया है, तो क्यों ना बड़ा वाला ले लिया जाए। और अब मैं इसमें ये मसाला भी ऐड कर देती हूँ और साथ ही इसमें जो झींगे हैं वो भी शामिल कर देते हैं। सर्दी हो गर्मी हो, ये एक अजीब सी मिथ है कि सी फूड नहीं यूज़ करना है। अगर गर्मियाँ हों तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना करें, लेकिन वीक में 1 से 2 बार करने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा अब तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। सर्दी तो नहीं आई है लेकिन गर्मी ऑलमोस्ट चली गई है और वो जो एक गर्मी से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था अब वैसा नहीं है। और यकीनन उसकी वजह है ये बहुत सारी ढेर सारी बारिशें। तो चलें एंजॉय करें जनाब, हम खुश नसीब हैं, तमाम वेदर्स हैं हमारे पास, सर्दी गर्मी ख़ज़ां बहार सबको हम एंजॉय करते हैं। तो चलें, थोड़ा सा गर्म होना भी शुरू होता है और मैंने इसमें ऐड कर दिए झींगे। वो तमाम लोग जिनको झींगों की, मछली की महक स्मेल नहीं अच्छी लगती है
मैं तो उसको स्मेल नहीं कहूँगी, उसकी एक अपनी ख़ास महक है। सिरका नमक लगा के रख दीजिए और उसके बाद आप फ़िश को धो लीजिए, या झींगे हैं उनको भी आप सिरका लगा के रख दें, नमक लगा के रख दें, और फिर उसके बाद आपने उसको वॉश कर लेना है। तो वो जो उसकी एक बहुत ज़्यादा तेज़ महक होती है वो थोड़ी सी चली जाएगी। फ्रिज या फ्रीज़र में अगर स्टोर कर रहे हैं तो फिर एयर टाइट कंटेनर में रखें। स्पेशली अगर प्रॉन्स हैं या फ़िश है कुक हुई हुई है, बहुत ज़बरदस्त सी उसकी खुशबू होती है। तो अक्सर ऐसा होता है ना, पूरे फ्रिज में मछली की खुशबू रच बस जाती है, मोहल्ले की जितनी भी बिल्लियाँ होती हैं सबको मछली की खुशबू पहुँच जाती है। तो आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना है ताकि फ्रिज में और जितनी चीज़ें हैं उसमें एटलीस्ट जो मछली की खुशबू है वो ना आए। और इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि जो हमारे झींगे हैं वो थोड़े से श्रिंक हो जाएं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना झींगों को। जितना ज़्यादा आप कुक करते जाएंगे, पकाते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, झींगे रबर बैंड की तरह सख्त हो जाएंगे। स्लाइटली से श्रिंक होते हैं यानी कि टर्न होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो तैयार हो चुके हैं। जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा राउंड बन जाते हैं तो ये इंडिकेशन है इस बात की कि आपने जो झींगे हैं, प्रॉन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा कुक कर दिया है। और झींगों का कुकिंग टाइम वेरी करता है कि झींगों का साइज़ क्या है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं या छोटे साइज़ के हैं तो वो मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में कुक होंगे। लेकिन आप इसकी ये इंडिकेशन चेक कर सकते हैं कि जो झींगे हैं वो स्लाइटली से टर्न हो जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, लेमन जूस, हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें ऐड करके मैं इसको सर्व कर दूँगी। और अगर आपको करी चाहिए इसकी ज़्यादा तो फिर इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, और मैं भी शामिल करूँगी पानी क्योंकि हम करी बनाने जा रहे हैं। तो बस ये अच्छा सा भुन चुका है मसालों के साथ, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें पानी ऐड करते हैं और इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि अच्छा सा बॉयल होना शुरू हो जाए, और दैट्स इट। चलें, एक दफ़ा पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरा मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, जब तक ये, मैं इसकी आंच को भी अब कर देती हूँ बंद। चलिए, आंच को भी हमने बंद कर दिया। और जब मैं इसको सर्व करने जा रही होंगी तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची चॉप करके, और साथ ही हरा धनिया, लेमन इस पर स्क्वीज़ कर देते हैं, और इसको सर्व कर देंगे राइस के साथ। अज्जा भी मैं आपको नोट करवाती चलूँ। आज जो हम मसालेदार सी अरवी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी अरवी। अरवी का सबसे बड़ा मसला होता है, अगर वो घर में आ जाती है तो फीमेल्स का मूड ख़राब हो जाता है। अरवी आ गई है, अब हाथों में खुजली होगी। मैंने वैसे बहुत दफ़ा बताया है, लेकिन क्योंकि आज अरवी बन रही है एक दफ़ा दोबारा बता देते हैं। सबसे पहले तो अरवी आपने ड्राई रखनी है, यानी कि वैसे अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो फिर अरवी ड्राई नहीं होती, लेकिन जिस तरह हम बाहर रख देते हैं आलू, प्याज, इसी तरीके से अरवी को स्टोर करें। और जब अरवी बिल्कुल ड्राई हो, खुश्क हो, तो आपने अरवी को छील लेना है ड्राई ही हाथों से, गीले हाथों से मत छीलिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने हाथों पर ही अरवी का जो लेस है उसको खुश्क होने दें। उसके बाद आप उसको वॉश करें, जो भी आपकी रेसिपी है उसको फॉलो करें। आपके हाथों में बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। जो हम अरवी का लेस और अगर पानी मिक्स हो जाए, चाहे अरवी गीली हो, आपके हाथ गीले हों, तो फिर ये होता है कि फ़ौरन से खुजली शुरू हो जाती है। और बाज़ लोगों को तो हद से ज़्यादा खुजली होती है कि वाकई वो अरवी नहीं छील पाते हैं। तो आप इस रेमेडी पे फोकस कीजिएगा तो आपके लिए अरवी पकाना, छीलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो चलें, अरवी हमें चाहिए, इसमें जाएगी हरी मिर्ची और हरे धनिया से ही हम इसको फिनिश करेंगे। पिसी लाल मिर्च है, पिसी हल्दी है, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, कसूरी मेथी हम इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर है, थोड़ा सा
कड़ी पत्ता इसमें जाएगा, नमक, और अगेन हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट, ज़ीरा शामिल करेंगे। अरवियों को हमने अलहदा से बॉईल करना है और उसके बाद तेल को गरम करेंगे, ज़ीरा कड़ी पत्ता ऐड करना है, फिर टोमेटो पेस्ट के साथ तमाम मसाले शामिल करेंगे और लास्ट में हमने वो बॉईल हुई हुई अरवी, हरी मिर्चें और इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे। हरे धनिए से इसको फिनिश करके हमने इसको कर देना है सर्व। तो ये है हमारी बहुत ही सिंपल सी और आसान सी आज की अरवी की रेसिपी। तो हम क्या करते हैं, अरवी का जो मसाला है वो बना लेते हैं और साथ ही अरवी को मैं यहाँ पर बॉईल होने के लिए भी रख देती हूँ। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। मैं यहाँ एक अदद ले लेते हैं सॉस पैन, इसमें रखते हैं पानी ताकि वो अच्छे से उबलना शुरू हो। फिर मैं उसमें ऐड कर दूंगी अरवी। अरवी को छील लें, छील लेने के बाद अरवी को हाफ में कट कर लीजिए और फिर उसको कर लेंगे बॉईल। तो यहाँ मैं पानी रख देती हूँ, जैसे ही उबलना शुरू होगा इसमें हम ऐड कर देंगे अरवी। यहाँ पर जो प्रॉन्स मसाला करी है इसको हम सर्व करेंगे, तो आपके सामने ही सर्व करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बहुत ही छोटा सा ब्रेक का टाइम है, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। हम बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आपको जैसे ही अच्छा लगता है वैसे आप सर्व कीजिए। मैं क्या करती हूँ, दोनों ही सर्विंग प्लेटर्स पे हमने ऐड कर दिए हैं राइस, और सबसे पहले मैं इसमें करी शामिल कर देती हूँ। वैसे चावलों के साथ बहुत अच्छी जाएगी और इसके साथ ही आप इसको सर्व कर सकते हैं जनाब चपाती के साथ भी। और ऊपर से इसके ऐड कर देते हैं प्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पे जो अरवी है उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया और अब हम इसका तैयार करेंगे मसाला। तो उसको सर्व कर देते हैं, उसके बाद आ जाएंगे अरवी के मसाले की तरफ। थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही हम इस पर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। वैसे बरसात के मौसम में भी फ़िश और प्रॉन्स बहुत अच्छे लगते हैं। फ्राई फ़िश आप दाल चावल के साथ सर्व करें तो वाकई नो डाउट के मौसम के हवाले से अगर खाने खाए जाएं तो वो बहुत लुत्फ़ देते हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। फ्राई आइटम, पकौड़े जितने बरसात में अच्छे लगते हैं या रमज़ानों में अच्छे लगते हैं, नॉर्मल डेज़ में शायद ही इतने अच्छे लगते हों। चलिए थोड़ी सी जो करी है वो भी ऐड कर देते हैं इसी के ऊपर। साइड्स इसकी कर देते हैं थोड़ी सी क्लीन, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड करते हैं और फिर मैं तैयार करूँगी अरवी का मसाला, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। शायद ही कोई ऐसे मसाले हों जो आपके घर में मौजूद ना हों, बहुत इजीली आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए यहाँ ऐसे किया, इसकी आंच को भी कर देते हैं स्लो। अरवी को 2 हिस्सों में काटिएगा और लंबाई में, और फिर आपने उसको रख देना है उबलने के लिए। बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है, अरवी जल्दी से बॉईल हो जाती है। इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं और साथ ही हरी मिर्चें। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। चलें जी, और अब तैयार कर लेते हैं अरवी का मसाला। तो एक अदद यहाँ से ले लेते हैं कढ़ाई और सबसे पहले इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल हमने इसमें शामिल कर दिया और अब इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा और कड़ी पत्ता। तो ये चला गया इसमें कड़ी पत्ता। स्टोव भी हमने ऑन कर दिया है और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं। मैं इसकी भी हरी मिर्चें और हरा धनिया दोनों को गार्निश के लिए कटिंग कर लेते हैं। लेमन रह गया था तो लेमन भी लगा देते हैं।
अच्छा लगेगा हमारे प्रॉन्स के साथ। चलें, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो तो फिर इसमें चले जाएंगे तमाम मसाले। और मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ, वही नमक है, मिर्च है, हल्दी है, पिसा हुआ है गरम मसाला, कसूरी मेथी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, अच्छी जाती है अरवी के साथ। और अरवी एक सिर्फ़ और सिर्फ ढेर सारी कसूरी मेथी और नमक के साथ भी तैयार की जाती है। जिस तरह हम आलू की कतलियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने अरवी को छीलना है, स्लाइस करना है, और फिर जिस तरह अभी हमने ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड किया है, तो अगर हाफ़ kg अरवी है, 1 से 2 टेबल स्पून सूखी मेथी वो ऐड करें। बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आप उसमें अरवी शामिल कर दें और तले हुए आलूओं की तरह ही आपने उसको फ्राई कर लेना है। सिर्फ नमक ऐड करें तो अरवी वो भी बहुत अच्छी लगती है, और इंशाल्लाह हम उसको आगे अपने किसी शो में तैयार भी करेंगे, बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सी अरवी तैयार होती है सिर्फ नमक और कसूरी मेथी के साथ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारी मसाले वाली अरवी है, तो ज़ीरे की और कड़ी पत्ते की खुशबू आनी शुरू होती है तो ऐड कर देते हैं। फिर इसमें हम टोमेटो पेस्ट 1 मिनट के लिए मैं इसको और कर लेती हूँ। कोई भी भगार है, तड़का है, मेक श्योर वो जले नहीं। अगर वो जल गया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और फिर वो जले हुए मसाले का जो एक इफ़ेक्ट है ना, वो आप नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि मसाला आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। आँच को कर देते हैं बिल्कुल बंद, थोड़ा सा इसको मिक्स होने देते हैं। और ये जितना भी टोमेटो पेस्ट है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चलो दोबारा से स्टोव ऑन कर लेते हैं। अरवी का जो ये लेस वाला पानी है ये हमने डिस्कार्ड कर देना है। ये इस ग्रेवी में या अरवी के मसाले में ऐड मत कीजिएगा। अगर आप कभी अरवी गोश्त भी बनाने जा रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा, या भिंडी और गोश्त हम बनाते हैं तो जब वो बच जाता है तो उस सालन में अगले दिन बहुत ज़्यादा लेस मौजूद होता है। तो कोशिश करें, अगर अरवी गोश्त है या भिंडी गोश्त है, अगर लगता है आपको कि ये बच जाएगा तो सालन अलहदा करें, और फ्रेश वाला जो उसी दिन आपने कंज्यूम करना है उसमें आप अरवी या भिंडी ऐड करें, ताकि नेक्स्ट डे अगर आपने सर्व करना है तो फिर नए सिरे से फ्रेश भिंडी और अरवी आप उसमें शामिल करें, ताकि उसके शोरबे में जो एक बहुत ज़्यादा लेस आ जाता है जो अच्छा भी नहीं लगता, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारा सालन बच जाता है, हम उसको अगले दिन सर्व करते हैं। चलें, थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट को भूनेंगे और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी के साथ तमाम मसाले। जब तक हम ये तैयार करेंगे अरवी भी हमारी ज़बरदस्ती बॉईल हो जाएगी। तो ये हमारी टाइम की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होगी कि एक तरफ हम अरवी को बॉईल कर लें और दूसरी तरफ हमारा मसाला झटपट से तैयार हो जाए। चलें, अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि वजह वही है मसाले जले नहीं। मसालों को कुक करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। और इसमें ऐड कर देते हैं हस्बे ज़रूरत मसाले। चलें, हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून बहुत है। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं धनिया पाउडर, और इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं। सॉल्ट, कसूरी मेथी और भुना पिसा ज़ीरा, इसको हम थोड़ा सा लास्ट में ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, वो हमने ऐड करना है। तो अभी सिर्फ हम मसाला थोड़ा सा भून लेते हैं। टोमेटो पेस्ट ऐड कर चुके हैं, मसाले ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा पानी, मसाले फूलना भी शुरू हो जाते हैं पानी में, और अच्छे से आप उसको भून पाएंगे। 1-1, 2-2 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। ब्रेक का टाइम है तो छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो मसाला है ये भुन रहा है। मैं चेक कर लेती हूँ अरवी हमारी गल गई है या नहीं। तो अब
हमने इसमें इतना ही करना है कि अरवी ऐड कर देनी है। चेक कर लेते हैं। अरवी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा अरवी के साथ दे देना है दम। चलें, जो थोड़ी बड़े साइज़ की थी वो अभी रह गई है, बाकी छोटी सी जो अरवी थी वो अच्छी सी गल गई है। तो 1-2 मिनट के बाद, यानी कि साजदा हैं कराची से, साजदा से बात करेंगे। हेलो साजदा, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साजदा, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बहुत मज़ेदार खाने बनानी। ये प्रॉन कब मेरा निकल गया, सर मुझे रेसिपी कीजिए देना दोबारा से। जी, प्रॉन झींगे की जो वो है रेसिपी, वो दोबारा दे देना, मैंने देखा नहीं अभी। चलें, कोई इशू नहीं है, दोबारा से दे देंगे। और इसके अलावा डेली बेसिस पर जो रिपीट टेलीकास्ट होता है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक रिकैप कर देंगे, ठीक है साजदा? हाँ, बहुत अच्छा बना रही हूँ माशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम को कैसे एंजॉय कर रही हैं? डेली पकौड़े बनाती हैं, क्या करती हैं? टीवी को सुन रही हैं बहुत गौर से? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये अरवी। अरवी का पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, बहुत सारा लेस है इस पानी में। पानी को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। तो मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ और इसमें ऐड कर देते हैं ये बॉईल हुई हुई अरवी। थोड़ी सी देर इसको लगाएंगे दम। थोड़ा सा हरा मसाला सर्विंग के वक्त ऐड करेंगे और दैट्स इट। सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला मुझे अभी शामिल करना है और हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। तो चलें, ये तमाम अरवी के जो पीसेस हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर बहुत बड़े साइज़ की हो तो फिर आप उसके 1 अरवी के 4 टुकड़े कर लीजिए ताकि इजीली जल्दी से गल जाए। चलें, इसको करते हैं मिक्स। ये जो मुझे बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की लग रही है ना, इसको मैं कट कर देती हूँ। और कुछ मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड करने, तो वो ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको लगाते हैं दम। अच्छा, उन मसालों में क्या है हमारे पास? पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून और ½ टी स्पून ऐड कर देंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। इसके साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी, तो 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। स्टोव को भी मैं ऑन कर देती हूँ। अच्छा सा मिक्स करेंगे और मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। हम इसको ऐसे ही भुना भुना सा बनाएंगे। तो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए रख देंगे दम पर, जब तक आप कार्ड्स देख कर आएंगे। रिकैप ब्रेक होगा हमारा। इतना वक्त काफ़ी है अरवी के लिए कि बस मसाले में वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको खट्टी अरवी अच्छी लगती है तो लास्ट में आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर दूंगी और लेमन के ही साथ इसको सर्व कर देंगे। तो मैं इसको इस स्टोव पे रख लेती हूँ। बिल्कुल हल्की आंच रखेंगे क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है, पानी हमें डालना भी नहीं है, तो हमारी अरवी जले भी ना। सिर्फ थोड़ा सा दम देना है। तो उसको यहाँ ले आते हैं और मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर कवर। छोटा सा हमारे पास रिकैप ब्रेक का टाइम है और मिस मत किया करें। लास्ट वाला ब्रेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो वो आप चेक कर सकते हैं। मैं 1 अदद क्विक रिकैप देती चलती हूँ। हमारी कॉलर की फरमाइश थी कि झींगों का आप 1 अदद रिकैप दे दें। उसमें हमने क्या किया था? ऑयल गरम किया, राई, दालचीनी, कड़ी पत्ता और ये 3 चीज़ें ऐड की थी। हल्का सा भगाड़ लगाया, फिर ऐड कर दिया उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसका भी थोड़ा कच्चापन दूर करें। टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट ऐड कर दीजिए। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, ये तमाम चीज़ें ऐड करके मसाले को बहुत अच्छे से भून लें ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और उसका कलर भी बता देगा कि मसाला भुन चुका है। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे झींगे। 1 से 2 मिनट झींगों को पकाना है और अगर आपको जितनी करी चाहिए, तकरीबन 1/4 कप पानी मैंने उसमें ऐड किया था।
वो ऐड करें। लास्ट में जाएगा पिसा गरम मसाला। 1 से 2 मिनट 3 मिनट इससे ज़्यादा झींगों को मत पकाइएगा। पानी ऐड करने के बाद बहुत देर तक नहीं उबालना है, सिर्फ पानी में बॉईल आ जाए तो वो बिल्कुल तैयार है। आखिर में पिसा गरम मसाला ऐड कर दें और हरी मिर्चें चॉप करके, साथ ही हरा धनिया। हमने उसको चावलों के साथ सर्व किया, आप चपाती के साथ सर्व कर दीजिए। तो ये थी हमारा बहुत ही क्विक सा हमने रिकैप दे दिया प्रॉन मसाला करी के लिए। अब आप जल्दी से ब्रेक पर जाइए, हमारा रिकैप ब्रेक है। तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आप क्लिक ले लीजिए, आराम से बैठकर डायरी को मेंटेन करें। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आज का शो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ही मसालेदार सी अरवी है, जिनको अरवी अच्छी लगती है वो ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ ही हमने बनाई प्रॉन करी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं हमारे पेज पे, दावत का पेज है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ भी नोट डाउन करवा सकते हैं, फ़ीडबैक दे सकते हैं, अपनी फरमाइशें नोट डाउन करवा सकते हैं। और आज तड़का में बनने जा रहा है धुआं मटन बोटी और साथ ही बनेगी फ़िश ग्रेवी। तो मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा आज का शो या रेसिपी। अगर आपसे मिस हो गई हो तो आज रात को रिपीट टेलीकास्ट होगा। अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो मैं वो भी अनाउंस कर दूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि डेली रिपीट टेलीकास्ट होता है, ज़रूर देख लिया करें। इसके साथ साथ दावत के पेज पे रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, वहाँ आप देख सकते हैं। विद इन वीक शो यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जाता है, तो फिर रेसिपी तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मौसम के हिसाब से अपने कामों को शेड्यूल कर लीजिए। मौसम ख़राब हो बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए। बच्चों को और तफरी ख़ास तौर पे जो हम करते हैं वो मत कीजिएगा। दरख्तों के नीचे हम खड़े हो जाते हैं, या वैसे बिल बोर्ड्स तो अब नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको लगता है कि नहीं खड़ा होना चाहिए, नुकसानदेह हो सकती है, बेल्स से थोड़ा सा एहतियात करें। और घर में भी जहाँ कहीं भी अगर कहीं पानी आ रहा है और वो स्विच बोर्ड के करीब है कोई चीज़, तो ये तमाम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ज़रा सी लापरवाही और गफलत की वजह से हादसात हो जाते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए कि अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें। और इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से कल जुमे का दिन होगा इंशाअल्लाह। तो बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।